हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। उसी के साथ चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर होने वाला है, जैसा कि हम जानते हैं, कैलकुलस हमने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस हम कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम अराउंड 20 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक कैसे करना है, और उसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें फंक्शन जो है वो गिवन होगा, करेक्ट। हमें उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एफ डैश एक्स। उसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर हमारा डेरिवेटिव जो है वो जीरो आ जाए, ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पे हमारा डेरिवेटिव जो है वो जीरो आ जाए, या फिर ऐसी वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पे हमारा डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल पॉइंट्स को समझने के लिए कि हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है या तो वो जीरो हो या वो कहीं पर भी एग्जिस्ट ना करे। जब हम आगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट, एक्सट्रीमा पॉइंट्स समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर जो मैंने बताया है डज नॉट एग्जिस्ट, वो हम क्यों ले रहे हैं। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स और एक्सट्रीमा पॉइंट्स जब हम पढ़ते हैं तो उनकी डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स, इन्फ्लेक्शन और एक्सट्रीमा पॉइंट्स में। तो इसीलिए ये बात ज़रूरी समझनी है कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं या तो एफ डैश एक्स जीरो हो या फिर डजंट एग्जिस्ट, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। तो सपोज करो दो क्रिटिकल पॉइंट्स अगर निकल के आते हैं C1 C2, तो अब हम क्या करेंगे? हम साइन चेक करेंगे एफ डैश एक्स का। इस बात का ध्यान रखना है, कई बच्चे गलती करते हैं कि फंक्शन में डाल के साइन चेक करते हैं, दैट्स नॉट करेक्ट। एफ डैश एक्स में यानी डेरिवेटिव में हम साइन को वैल्यूज को डालेंगे। जैसे C1 से कोई भी बड़ी एक हम वैल्यू ले लेंगे, उसको हम एफ डैश एक्स में डालेंगे और देखेंगे कि साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। अगर साइन पॉजिटिव आ रहा है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अगर C1 C2 के बीच में हम कोई भी एक वैल्यू ले लें और उसको एफ डैश एक्स में डालें, सपोज करो साइन नेगेटिव आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह से हम इस इंटरवल में चेक करेंगे। तो सभी इंटरवल्स में हमें चेक करना है और साइन देखना है एफ डैश एक्स का कि क्या आ रहा है। अगर ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है एफ डैश एक्स, है ना। तो चलिए एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स हो गया हमारा 3x² माइनस 6x, और ये तो जीरो हो जाएगा। क्लियर। तो एफ डैश एक्स हमारे पास ये आ गया। अब हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो 3x मुझे दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस 2, है ना। 3x हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा x और यहाँ पे हमारे पास बचा 2। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं? एफ डैश एक्स को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं। ठीक है, यानी इसको हमें जीरो के इक्वल पुट करना है। तो 3x इज इक्वल्स टू जीरो एंड x माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आया x इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। नाउ इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ये रहा 0, ये रहा 2। हमारे पास इंटरवल्स बन चुके हैं, करेक्ट। तो 2 से अबव आप कोई भी एक वैल्यू लो। सपोज करो मैंने 3 लिया, उसको एफ डैश एक्स में पुट करो। 3 माइनस 2 1, 3 3 ज़ा 9। तो वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। 0 से 2 के बीच में 1 आता है, 1 को पुट करो। 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3 1 ज़ा 3। तो आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। 0 से 0 से लेस देन कोई वैल्यू आप लीजिए। सपोज कीजिए आपने लिया माइनस, तो देखो यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ, -1 -2 और 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है उस -1 को। ठीक है, तो ये तो हो गया -3 और ये हो गया -3। तो आंसर आ गया प्लस का 9। तो यानी यहाँ पर भी हमारा फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, सो बस अब हमें साइन पता चल गए एफ डैश एक्स के। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल, हमें दिख रहा है कि कौन से इंटरवल में जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव है। एक तो देखो, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी। सो माइनस इन्फिनिटी से 0 में हमारा फंक्शन जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। और एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है कहाँ कहाँ पर? माइनस इन्फिनिटी से 0
यूनियन टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। तो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और 0 से 2 के बीच में जो हमारा फंक्शन है यानी जो हमारी डेरिवेटिव है वो कैसा आया, लेस देन 0 आया है। ठीक है, तो इसीलिए 0 to 2 के बीच में हमारा फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो क्लियर कि कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल क्वेश्चन था जो हमने किया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को लेकर। ठीक है, सो अब अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग टाइप्स एक तरह से आप समझ सकते हो जो अब हम करेंगे। सो लेट अस कम टू लेवल नंबर 1। डायरेक्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस पर हम आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपना लेवल अप करेंगे। ठीक है, सो फंक्शन हमें दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ एक्स का। अब हमें पता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो किस तरह से ओपन होता है, माइनस एक्स रहता है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, प्लस एक्स रहता है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है साथ के साथ। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का ग्राफ आप सभी जानते हैं कि कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये 0 है बीच में, ओरिजिन है हमारा। तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो माइनस एक्स रहता है और राइट साइड पे देखेंगे तो प्लस का एक्स रहता है। अब इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ओके, सो एफ डैश एक्स जो है हम फाइंड आउट करेंगे। जब इसका डेरिवेटिव किया तो -1, इसका डेरिवेटिव किया तो +1। ये कंडीशंस तो हमारी सेम ही रहनी है। ये हमारे आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, सॉरी ये हमारी आ गई डेरिवेटिव। दिस इज आर डेरिवेटिव। लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट है वो तो एक ही है ना, एक्स 0 कब हो रहा है, हमारा जो फंक्शन है वो 0 पे हो रहा है। ठीक है, सो उसके अब राइट साइड पे और उसके हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो एफ डैश एक्स में हमको वैल्यू रखनी है। एफ डैश एक्स में मैं वैल्यू रखूंगी भी तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पे जो है हमारी वैल्यू नेगेटिव है। आप ग्राफ से भी देख सकते हो, है ना, ये डिक्रीज कर रहा है तो वैल्यूज क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। तो 0 के राइट और लेफ्ट पे हमने देख लिया कि यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अब बात आती है इंटरवल की, कि एग्जामिनर कौन से इंटरवल में हमसे पूछ रहा है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरवल जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये सारा जितना भी हम पढ़ रहे हैं इट्स ऑल अबाउट इंटरवल। अगर मॉडुलस एक्स को वो ऑन रियल नंबर, रियल लाइन पूछता है यानी पूरी रियल लाइन पे पूछता है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो फंक्शन है ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज या डिक्रीज करने का मतलब है मोनोटोनिसिटी क्या है उसकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, पता है, वो क्वेश्चन में पूछ सकता है मोनोटोनिसिटी क्या है फंक्शन की। मोनोटोनिसिटी पूछे या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे, बात एक ही है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था मोनोटोनिसिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब एक ही है। तो अगर वो पूछता है कि इसका मोनोटोनिक बिहेवियर बताओ तो भी आप यही कहोगे ऑन रियल लाइन। अगर वो पूछ रहा है तो आप कहोगे कि वो ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि मोनोटोनिक के लिए एक ही टोन फॉलो करनी है, पर यहाँ पे वो डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है ऑन रियल लाइन। ठीक है, लेकिन यही बात अगर वो इस इंटरवल में पूछ ले, -∞ से 0 में पूछे, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे उसका मोनोटोनिक बिहेवियर क्या है, डिक्रीजिंग है। और अगर वो 0 से इन्फिनिटी में पूछे तो यहाँ पे उसका मोनोटोनिक बिहेवियर क्या है, इंक्रीजिंग है। सो इंटरवल मैटर्स कि आप कौन से इंटरवल की बात कर रहे हैं, पूरे रियल लाइन की बात कर रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस, जहां पे हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया है, तो इसका मैंने एफ डैश एक्स निकाला, वो आया 2x। अब इसको हमने 0 के इक्वल पुट किया तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें पता है हमारा एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, करेक्ट। सेम इसी की तरह है ऊपर जो हमने पढ़ा अभी मॉडुलस ऑफ एक्स, बस कर्व आ गया है यहाँ पे। ओके, पैराबोला, यू नो ना पैराबोला। सो अब एक्स स्क्वायर की बात करें तो हमें दिख रहा है, ग्राफ से ही दिख रहा है, 0 के राइट में पॉजिटिव है, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव है। हम पुट करके भी देख सकते हैं एफ डैश एक्स में, आप कोई भी वैल्यू डालो, 1 डालो तो ये पॉजिटिव आ रहा है, -1 डालो तो नेगेटिव आ रहा है। क्लियर। अब हम एक्स स्क्वायर की अगर बात करें, अगर आपसे पूछे इसका मोनोटोनिक बिहेवियर बताओ तो आपको इंटरवल जरूर मेंशन करेगा। इंटरवल मेंशन नहीं है तो इट मींस वो होल रियल लाइन पे पूछ रहा है, वैसे वो मेंशन करता है।
ठीक है। सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में अगर इसका मोनोटोनिक बिहेवियर देखूं तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल ले लूं माइनस इन्फिनिटी से 0 तो हमें दिख रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, इट इज डिक्रीजिंग। यहाँ से भी समझ में आ रहा है, ग्राफ से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, आप दोनों तरीके से देख सकते हो। आपको एग्जाम में कोई एक स्टेप फॉलो करना है, या तो आप इससे देखो या फिर आप इससे देखो। अगर आपको दिमाग में ग्राफ छपा हुआ है तो फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। 0 से इन्फिनिटी अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है इट्स इंक्रीजिंग बिकॉज द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। एफ डैश एक्स की वैल्यू हम देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू नहीं देखनी। क्लियर? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब और x जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है। अगर यहाँ पे इंटरवल मेंशन्ड है तो हम उसी इंटरवल में बताएंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स निकाला 3x स्क्वायर। हमें पता है एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, नीचे से शुरू होता है, 0 से पास होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। क्लियर? सो एफ डैश एक्स हमने निकाला 3x स्क्वायर। इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो हमें दिख रहा है हमारी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी क्रिटिकल पॉइंट जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। यानी 0 के आसपास हमको देखना है। अब अगर आप 0 से आसपास अगर आप देखो तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 लेती हूँ तो हमें एफ डैश एक्स में डालना है, एफ एक्स में नहीं डालना, इसका ध्यान रखना। एफ डैश एक्स में हम 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। -1 डालेंगे, -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी पॉजिटिव। तो बेसिकली हमारा फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है ना। यहाँ से शुरू किया उसने और ऊपर की तरफ वो जा रहा है। सो फॉर एक्स क्यूब ऑन रियल लाइन अगर पूरे इंटरवल में देखूं तो हमारा फंक्शन का जो मोनोटोनिक बिहेवियर है वो कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन पूरी रियल लाइन पे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे। 0 से इन्फिनिटी पूछ ले तो भी इंक्रीजिंग है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 पूछ ले तो भी इंक्रीजिंग है। यानी होल लाइन पर वो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन इज समवट लाइक दिस, एक्स मॉड एक्स। ठीक है, जहाँ पे x जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब पहले इसका ग्राफ देखो कि ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से चलता है, जैसे एक्स क्यूब का था ना वैसे ही इसका ग्राफ है, बस थोड़ा सा फ्लैट है इस तरह से। ठीक है, वो यहाँ से चल रहा था, ये थोड़ा सा और आगे से चल रहा है, थोड़ा सा फ्लैट पोर्शन में है। ठीक है, अब इस फंक्शन को पहले हम ओपन कर लेते हैं। एक्स मॉड एक्स का क्या मतलब है कि उसको मैं लिख सकती हूँ एक्स इंटू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स इंटू प्लस एक्स जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इनके लिए हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इसका हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव किया तो -2x, इसका डेरिवेटिव किया तो 2x फॉर एक्स लेस देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, 0 है। 0 के आगे पीछे हमें देखना है, कोई भी वैल्यू डालो, एफ डैश एक्स में डालनी है, इस बात का ध्यान रखना है। पॉजिटिव के लिए हमने 1 लिया तो पॉजिटिव वाले में डालेंगे, 1 लिया तो 2 1 2 पॉजिटिव आया, -1 लिया नेगेटिव वाले में डाला, -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आया फिर भी। ठीक है, सो बेसिकली जो हमारा फंक्शन है एक्स मॉड एक्स, अगर मैं पूरी रियल लाइन पे देखूं तो इसका मोनोटोनिक बिहेवियर जो है वो कैसा है, इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि नीचे से इंक्रीज होता हुआ ऊपर तक चलता जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, 3x + 5। डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। हमें दे रखा है ये वाला इंटरवल। सबसे पहले हमने इसका एफ डैश एक्स निकाला, आंसर आया 3। हमें पता है एफ डैश एक्स का साइन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इफ इट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन 0 सो इट मींस इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यस दिस इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। मैंने आपको समझाया था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में डिफरेंस है ना। इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता है। यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट नहीं होता, स्ट्रिक्टली राइज करता है, इंक्रीज करता है। सेम डिक्रीजिंग फंक्शन में भी लेस देन इक्वल्स टू 0 और इसमें लेस देन 0। यहाँ पे फ्लैट हो सकता है यानी कि कांस्टेंट हो सकता है ग्राफ हमारा, लेकिन जो यहाँ पर है स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि एफ एक्स हमें ये दे रखा है -8x + 2, हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स आया -8, हमें दिख रहा है इट इज लेस देन 0, इसका साइन जो है वो लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन होल इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पे। और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है क्योंकि इसके 0 के इक्वल तो कभी आ ही नहीं सकता है ना, इसलिए। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो फंक्शन हमें दे रखा है ln x,
जहाँ पे x की हमें वो दे रखा है, डोमेन दे रखी है कि वो 0 से इन्फिनिटी है, और ln x में ना यही होता है, जो हमारा डोमेन होता है यानी जो x की वैल्यूज होती हैं वो 0 से इन्फिनिटी से ही हम पिक कर सकते हैं, उससे कम में नहीं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता है नेचुरल लॉग। ln x जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है अगर हम इंटरवल जो है वो यहाँ से ले लें, -∞ to 0 ले लें। ठीक है, सो f डैश x जो है हमने निकाला, इसका डेरिवेटिव निकाला, इट्स कमिंग आउट टू बी 1/x। अब क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, इसके कोई भी नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स इसका कोई क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू x की नहीं है जिसके लिए f डैश x 0 हो जाए। यहाँ पे जो ये है f डैश x जो है 0 हो जाए, यानी 1/x जो है वो 0 हो जाए, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है, तो ये बात हमें याद रखनी है कि इन्फिनिटी पर अप्रोच करता है 0 को, पूरा 0 नहीं होता। ये रियल एनालिसिस में हमने पढ़ा था, जब हमारा लिमिटिंग बिहेवियर अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो 0 को अप्रोच करती हैं, 0 पूरी बन नहीं जाती। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आप ग्रेजुएशन में आ गए हो अब। ठीक है, सो जिसके लिए हमारा f डैश x जो है वो 0 हो जाए, ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के क्वेश्चंस को ना हम ग्राफ से सॉल्व करने की कोशिश करें। सो ln x का ग्राफ, e रेज टू पावर x का ग्राफ, e रेज टू पावर -x का ग्राफ, इन सब का ग्राफ आपको बाय हार्ट जो है आपके माइंड में छपा होना चाहिए। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे लिखा है मैंने ln x इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस इंटरवल, इस बात का ध्यान रखोगे आप। सो हमने जब इसको प्लॉटिंग करी तो ये 1 से पास होता है। क्यों? क्योंकि जब हम वैल्यू यहाँ पर x की 0 रखते हैं तो हमारा ln x जो है वो 1 बन जाता है। ठीक है, सो यहाँ से हमने ग्राफ प्लॉट किया तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट होता है, दिस इज आर y इज इक्वल्स टू ln x। अब हमें देखना है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा जो ग्राफ है वो क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 0 से 1 के बीच में देखूं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि x इज इक्वल्स टू 1 पर हमारा ये क्या हो जाता है, ln x 0 हो जाता है। ठीक है, अगर ln x लेस देन 0 की बात करूं, यहाँ पर 0 से 1 के बीच में बात करूं, अगर मैं 0 से 1 के बीच में अगर मैं बात करूं, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या है, देखो 0 से x के बीच, 0 से 1 के बीच में हमारी जो ln x की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सो 0 और 1 के बीच में जो हमारा ln x की वैल्यूज होती हैं, ये मैं वैल्यूज की बात कर रही हूँ, वैल्यूज ऑफ ln x जो हैं वो लेस देन 0 होती है, यानी कि नेगेटिव आती हैं। अब वो नेगेटिव कैसे आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग आया, देन यहाँ पे नेगेटिव 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आया, तो वो बढ़ती हुई नेगेटिव आ रही है। मतलब नेगेटिव से स्टार्ट तो कर रही हैं, पर वो धीरे धीरे क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं। तो अगर मैं x ग्रेटर देन 0 की बात करूं इस डोमेन में, इस इंटरवल में, तो x अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो 1/x भी तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा ना। बस सिंपली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि x अगर हमारा बड़ा है, 1 2 3 है, आप देख सकते हो, तो हमारा 1/x भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, यहाँ पे तो कोई नेगेटिव का साइन आएगा ही नहीं। यानी अगर हमारा f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। और कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि कहीं पर भी हमारा फंक्शन जो है वो 0 नहीं हो रहा, 1 हो रहा है, वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन उसके बाद फंक्शन बढ़ता जा रहा है, कहीं पे भी फंक्शन जो है वो 0 नहीं हो रहा। सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फंक्शन आ गया e टू द पावर x, e टू द पावर x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए कि यहाँ ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से होते हुए, अब ये टच नहीं कर रही है, ऑलमोस्ट टचेस द ग्राफ, इट इज नॉट एक्चुअली टचिंग द ग्राफ। ओके, सो ये अप्रोच करती है, तो माइनस इन्फिनिटी से होते हुए 1 पर से होते हुए ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, एंड ये इंक्रीजिंग हो रहा है ग्राफ। कैसा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ समझ में आ गया। अब इसको हम मैथमेटिकल उससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, f डैश x निकाला तो भी मेरा आंसर e टू द पावर x ही रहेगा। अब मैं x की कोई भी वैल्यू ले लूं, अब देखो वैल्यू ऑफ e देखो पहले क्या है, 2.71828 है ना। अब 2.71828 की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, कोई भी वैल्यू ले लूं, चाहे मैं माइनस में लूं चाहे मैं प्लस में लूं, हमारा आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता ना। नेगेटिव कैसे हो सकता है, अगर e की पावर में -1 ले लूं, e की पावर अगर मैं -1 ले लूं तो ये बनेगा 1/e, यानी कि 1/2.7128 जो भी बनेगा, है ना, यही तो बनेगा। तो यहां से क्या मेरे पास वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी,
0.000 समथिंग समथिंग आ सकती है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना वैल्यू। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है उसका साइन कैसा है, ग्रेटर देन जीरो का साइन है। ग्रेटर देन जीरो का साइन है तो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर हम इसको रखेंगे। सो पावर में कुछ भी रखें, हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सेम केस है ई रेस टू पावर माइनस एक्स के लिए। फंक्शन है ई रेस टू पावर माइनस एक्स, डोमेन वही दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, जिस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे ये ऊपर से नीचे आ रहा है। 1 कब होती है हमारी वैल्यू, जब ई की पावर 0 हो जाती है, हमें पता है जब ई की पावर 0 हो जाएगी तो आंसर तो 1 ही आएगा। क्लियर। सो एफ डैश एक्स निकाला माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास आगे नेगेटिव साइन आ गया। ई की पावर माइनस एक्स का मतलब है 1/e की पावर एक्स। कुछ भी रखूं ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आनी है, लेकिन अगर आगे नेगेटिव साइन आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ये करेक्शन थी, क्योंकि आगे नेगेटिव साइन आ रहा है तो ये फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि e की पावर हम कुछ भी रखें वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे मैंने दिखाया है e की पावर -1 रखा तो 1/e जो है वो 0.368 आता है। e की पावर 2 रख दो, 3 रख दो, 100 रख दो, 0.000 समथिंग आएगा, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ही। तो इसीलिए e की पावर हम कुछ भी रखें वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्योंकि यहाँ पे आगे नेगेटिव साइन है, इसीलिए दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके। इसी तरह से कॉट एक्स की बात करें तो अगर हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो आंसर आता है माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोसिकेंट स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आगे कैसा साइन आ गया, नेगेटिव, तो इसीलिए लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो डिक्रीजिंग ऑन ईच इंटरवल। फंक्शन है tan एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स इसका डेरिवेटिव होता है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इट्स पॉजिटिव एंटिटी, तो ग्रेटर देन जीरो आया, सो इंक्रीजिंग ऑन ईच इंटरवल। ऑलराइट। अब यहाँ पर एक नोट देख लीजिए, इफ द क्वेश्चन सेज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमारा फंक्शन है या फिर सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहा है, तो एफ डैश एक्स यानी जो डेरिवेटिव है हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेते हैं, ये हमें पता है, चाहे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोले या सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन बोले। इफ द क्वेश्चन सेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो भी हम एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेते हैं, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या वो एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली हम डिक्रीजिंग फंक्शंस के लिए भी करते हैं, लेकिन इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, यहीं पे ही कंफ्यूजन होती है कि अगर हमें डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या दे रखा है, तब तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर दे रखा है तो हम इस कंडीशन को लेकर नहीं चलेंगे, हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कंडीशन को ही लेकर चलेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट द फंक्शन बी फ्रॉम r to r बी डिफाइंड बाय दिस इज द फंक्शन दैट वी आर गिवन। डेरिवेटिव टेस्ट लगा के हमें बताना है कि इंटरवल्स, कौन से इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल में नहीं होगा। बेसिकली हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है। अब ये देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो आ गया, लेकिन हमें कैसे लेना है, क्या लेना है वो देखिए। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें यहाँ पे ओपन इंटरवल्स ही दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं, फंक्शन देखिए ये दे रखा है, एफ डैश एक्स निकाला तो 3x स्क्वायर, यहाँ से आया -12x, यहाँ से आया +9, ये तो जीरो हो गया। 3 हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा x स्क्वायर -4x + 3। इसको मैंने वो किया रूट, मतलब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालने तो फैक्टराइज किया। एफ डैश एक्स हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 3x - 1 x - 3, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, जो भी है इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया 1, यहाँ से निकल के आया 3। यहाँ तक क्लियर। सो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स हमें पता चल गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स पता चल गए तो नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट किया इनको। अब कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो, 4 लेकर देख लो, एफ डैश एक्स में पुट करना है, 4 - 1 3, 4 - 3 1, तो बेसिकली वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, तो आंसर पॉजिटिव। 1 से 3 के बीच में 2 पुट करके देखो, 2 - 1 ये तो पॉजिटिव है, 2 - 3 ये नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। यहाँ से 0 पुट करके देख लो या -1 पुट करके देख लो, -1 किया तो माइनस में आ रही है, -1 किया तो माइनस में आ रही है, तो पॉजिटिव बन गया। तो बेसिकली वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई, यानी कि एफ डैश एक्स का साइन हमें पता चल गया, पता चल गया। अब वो पूछ रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे है, तो ये इंटरवल्स हमें पता चल गए ना, 2 जगहें हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ से 1 यूनियन 3 से +∞। ये रहा आंसर। दिस इज ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टडी द मोनोटोनिक बिहेवियर। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें स्टडी करना है मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन। बहुत अच्छा फंक्शन है ln x माइनस एक्स, इसका मोनोटोनिक बिहेवियर जो है हम स्टडी करते हैं। एफ डैश एक्स निकाला, सो दिस इज 1/x, दिस इज -1। क्लियर यहाँ तक? अब हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, दिस इज द एलसीएम, थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब डोमेन हमें पता है क्योंकि ln x आ गया, ln x के लिए जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 ही होती है, अभी पीछे हम करके आए हैं, ठीक है। सो डिनोमिनेटर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 है तो डिनोमिनेटर तो हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब जो जिम्मेदारी आ गई है वो 1 माइनस एक्स के ऊपर आ गई है। 1 माइनस एक्स से डिसाइड होगा कि हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो इसके साइन से हमें पता चलेगा। तो यहाँ से हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला 1 माइनस एक्स 0 पुट करके, तो आंसर आया 1, यानी क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा 1। यानी कि 0 और 1, 0 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ln x आ गया है। उससे पीछे अगर हम चले गए तो हमारा ln x जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो डोमेन का पता होना बहुत जरूरी है। x तो हमें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ln x जो है हम 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में नहीं ले सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए 0 और 1 जो है हमारे क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो अब हमें इंटरवल देखना है, बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0। नाउ x इज ग्रेटर देन 0, अगर 1 से कोई बड़ी वैल्यू मैं लूं और अपने f डैश x में डालूं, क्योंकि यहाँ तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें इसी से ही मतलब है, तो इसी में ही वैल्यू डाल के देखेंगे। तो अगर मैंने 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, आंसर नेगेटिव में ही आएगा, है ना। तो माइनस 0 और 1 के बीच में कोई भी आप वैल्यू डाल के देखो, 0.5 डाल के देख लो, तो 1 से तो छोटी है ना, तो आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर? तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है 0 से 1 के बीच में तो इंक्रीजिंग है और 1 से इन्फिनिटी के बीच में डिक्रीजिंग है। सिंपल। क्लियर? देखो यहाँ पे मेंशन्ड है कि fx जो है वो इंक्रीजिंग है ऑन 0 to 1 और डिक्रीजिंग है ऑन 1 to इन्फिनिटी। सो अब बढ़ते हैं अपने लेवल 2 की तरफ, जहां पर हम k वाली वैल्यूज को एनकाउंटर करेंगे, k वाले क्वेश्चंस, k विद सिंपल इंटरवल, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है k वाला विद सिंपल इंटरवल। तो आइए देखते हैं। फंक्शन दे रखा है x² + kx + 3। अब उसने मेंशन किया है, ऑब्वियसली वो मेंशन करेगा क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि इंक्रीजिंग है 1 से इन्फिनिटी में। तो हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन, इसमें से क्या सही रहेगा। सो फंक्शन है x² + kx + 3, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f डैश x जो है हमने पहले निकाल लिया 2x + k। अब क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमें पता है इंक्रीजिंग के लिए क्या हमारे पास कंडीशन होती है, f डैश x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहता है, यानी 2x + k जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। सो k यहाँ से आ गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2x। अब ये -2x आ गया। नाउ पुट 1 इज इक्वल्स टू x। हम 1 इज इक्वल्स टू x क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो है 1 से इन्फिनिटी तक का। तो जब हमने x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, क्योंकि नंबर लाइन पे अगर हम देखें 1 से शुरू हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो x जो है वो ग्रेटर देन 1 हमें लेना है, ग्रेटर देन 1 लेना है तो पहली लिमिट जो होती है हम वही पुट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 हमने पुट किया इसमें, तो k की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, यानी -2 से बड़ी बड़ी वैल्यू रहेगी। कैसे पता चला, क्योंकि हमने पहली लिमिटिंग वैल्यू ले ली ना, 1 हमने डाला, तो k की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर बी, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। क्लियर? अब आते हैं अपने लेवल 3 की तरफ, k ऑन r यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब ये डिस्क्रिमिनेंट भी यहाँ पर आ गया। चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। फंक्शन दे रखा है हमें, ये इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, चाहे इंक्रीजिंग बोले चाहे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोले, कंडीशन हम कौन सी लगाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली, ठीक है। देन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ k, तो k की रेंज क्या होगी हमें ये बताना है। सो फंक्शन इज गिवन टू अस, f डैश x मैंने निकाला तो मेरे पास आंसर आया 3x² - 6kx + 3। यहाँ पे मैं इसको फैक्टराइज नहीं कर सकती हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट ओनली, कि यहाँ पे क्योंकि मैं फैक्टराइज नहीं कर सकती, मुझे दिख रहा है इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नाउ f डैश x को ग्रेटर देन 0 करने के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जो कि ये है। इसीलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है हम लेस देन इक्वल्स टू 0 लेते हैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे।
डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0, यानी कि कब होता है ये, इमेजिनरी वाले केस में होता है, ठीक है। तो ये क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट पे जो कंडीशन लगेगी वो लेस देन इक्वल्स टू 0 की लगेगी। इसको आपको याद रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। सो बेसिकली अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और उसको लेस देन इक्वल्स टू 0 लेंगे और फिर देखेंगे हमारे के की रेंज क्या आ रही है, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ से नहीं बता सकते इसीलिए। सो डिस्क्रिमिनेंट हमने लिया -2, क्या होता है b² -4ac। तो यहाँ पे b क्या है हमारा -2k, तो -2k स्क्वायर -4, a क्या है हमारा 1, c क्या है हमारा 1। तो हमने पुट किया एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट पे हम क्या लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी कंडीशन लगा रहे हैं। सो दिस इज 4k स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 0। 4 यहाँ से बाहर आया, k स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0, 4 हट गया बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। तो ये जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। नाउ k स्क्वायर इज इक्वल टू +-1 नहीं कर देंगे हम यहाँ पे, हम ऐसे नहीं लिख देंगे k इज लेस देन इक्वल टू +-1, क्योंकि इक्वालिटी में होता है, इनइक्वालिटी में नहीं होता ये। सो k स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, ये उधर गया 1 स्क्वायर बना, स्क्वायर स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो गया मॉडुलस का k, ये हो गया 1। सो मॉडुलस का k का मतलब कि k की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। सॉरी, ये देखिए ये हुआ k स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ k लेस देन इक्वल्स टू 1। सो k की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो रेंज क्या आ गई, -1 से 1 तक की। क्लियर है, एक बार फिर से समझाती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फंक्शन दे रखा था, उसका हमने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव जब निकाला तो ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ रही है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसीलिए इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सो f' को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के लिए इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और इसको पॉजिटिव होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। सो b² -4ac लगाया, लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ से हमने अपनी k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट लेवल 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जब आए तो क्या समझें उससे, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पीछे अभी नोट में कि चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आए चाहे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आए, हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है। सो लेट द फंक्शन बी दिस, जहाँ पे हमारा k जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा ऑप्शन, रेंज क्या होगी k की, तो चलिए देखते हैं। सो दिस इज द फंक्शन दैट इज गिवन टू अस, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला 3x² -6kx + 3। अगेन हमारे पास देखो उसी तरह से आया, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब भी हमें यही करना है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेना है, ठीक है। नाउ बिकॉज क्वाड्रेटिक विद कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर इसको हमें ग्रेटर देन 0 करना है तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी b² -4ac लेस देन 0। अगेन वही है, सेम ही क्वेश्चन है, बस प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड अगर आ जाए या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वर्ड आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा f' को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही लेना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, चाहे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आए चाहे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आए। क्लियर। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है फंक्शन x की पावर x जो कि डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में हमें बताना है x की पावर x। अब नाउ दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप दोनों साइड लॉग लेकर इसको सॉल्व करो और इसका डेरिवेटिव निकालो। सो x की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न फॉर x ग्रेटर देन 0, क्योंकि log x आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे तो x की पावर x 1 + log x इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे। इनको 0 रखने के बाद अब हमें देखना है, देखो x की पावर x क्या कभी 0 हो सकती है, हमेशा अपनी कंडीशंस को देखते हुए चलो। x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव की पावर में पॉजिटिव रखूंगी तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, कभी 0 तो आ ही नहीं सकता, पॉजिटिव भी आएगा और 0 भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता 0, क्योंकि यहाँ पे x जो है वो 0 से बड़ा है। तो 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 क्या कभी आपको 0 देंगे, नहीं देंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो फंक्शंस दे रखे हैं ना, कौन 0 हो सकता है और कौन 0 नहीं हो सकता, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज, ठीक है। तो कौन 0 हो सकता है, यहाँ पे 1 + log x ही 0 हो सकता है। इसी के ऊपर जिम्मेदारी है ये बताने की कि हमारा जो फंक्शन है
वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा, ये तो इंक्रीजिंग ही फंक्शन दिखाएगा। लेकिन 1 प्लस लॉग एक्स जो है वो जीरो हो सकता है। यहाँ से आया log x इज इक्वल टू -1, log x इज इक्वल टू, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस लॉग ई, है ना। log से log क्या हो गया, माइनस को पहले ऊपर ले जाओ e की पावर में, अब log और log कंपेयर हो गए तो x की वैल्यू क्या आ गई, e की पावर -1। इसको हम x की पावर 1/e भी लिख सकते हैं। तो ये जो है मेरे पास क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट आया। क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट आया। अब इसके आगे पीछे देखेंगे इंटरवल बना के कि हमारा जो फंक्शन है कौन सा वाला, 1 प्लस लॉग एक्स, ये तो पॉजिटिव ही है, ये तो इंक्रीज ही करेगा। 1 प्लस लॉग एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है या नहीं डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते जाओ, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, हमें पता है log जो है वो ग्रेटर देन 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तो हम ले ही नहीं सकते। एंड x इज इक्वल टू 1/e है, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट 0 और 1/e आ गया। अब ये इंटरवल बन चुके हैं, हमें चेक करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। 1/e से कोई भी ग्रेटर वैल्यू ले लो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। यहाँ पे मैं आपको पूरा खोल खोल के करके दिखा रही हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। 1/e से आप कोई भी बड़ी वैल्यू लोगे, हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज ही करेगा 1 प्लस लॉग एक्स। इसके बीच में लोगे तो डिक्रीज ही करेगा, नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगी। अब कैसे आएंगी वो मैं बता रही हूँ आपको। एक्स को सपोज करो हमने 1/2e ले लिया, कब लिया, जब हम 0 और इसके बीच में है ना, 1/e से हमने एक छोटी वैल्यू ली, इस इंटरवल की बात कर रही हूँ मैं। सो 1/2e जो है 1/e से छोटी है, हाफ कर दिया e का तो छोटी हो गई ना। सो 1 प्लस लॉग एक्स में पुट करो, 1 प्लस लॉग 1/2e, इसको ओपन करो, log 1 माइनस log 2e, log 1 होता है 0, माइनस log 2e को मैं कैसे लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई हो रहा है तो log mn क्या होता है, log m प्लस log n, इस तरह से होता है ना। सो 1 माइनस ये हो गया log 2 प्लस सॉरी माइनस अंदर गया तो log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये कैंसिल हो गया 1 से 1, बचा माइनस log 2, क्या है, लेस देन 0 है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में। सिमिलरली इस पे देखो 2e 2/e ले लिया मैंने, 1/e 2/e तो बड़ा ही होगा ना इससे, तो 1 प्लस लॉग एक्स में रखा, अगेन डिवाइड है तो माइनस हो जाता है ना, log 2 माइनस log e की वैल्यू क्या है 1 है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो log 2 बचा, इट इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, यानी कि इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। सो हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है 0 से 1/e के बीच में, और इंक्रीज कर रहा है कहाँ कहाँ पर, 1/e से इंफिनिटी बोलो या e की पावर -1 से इंफिनिटी बोलो, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इज, x की ऐसी क्या वैल्यू लें, यानी कि कौन से इंटरवल में से पिक करें जिससे कि ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए, है ना। सो फंक्शन हमें दे रखा है, इसका हमने डेरिवेटिव निकाला, 4x³ हो गया, यहाँ पे हो गया ये 12x² कैंसिल आउट हुआ, 4x² मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x, यहाँ पे बच गया -1। ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, क्या इससे डिपेंड करेगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज ही करवाएगा क्योंकि x² है, इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। सारा भार किसके ऊपर आ गया, x -1 के ऊपर, है ना। सो 4x², यहाँ से हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या आई, 0 आई, यहाँ से हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या आई, 1 आई, तो 0 एंड 1 आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स ओवर हियर। इनको हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, देखिए 0 एंड 1। तो अब क्या है कि अगर मैं 1 से इंफिनिटी तक देखूं, अगर मैं 1 को भी पुट करूं अपने f' में, हमारा f' क्या था, हमारा f' था 4x² एंड x -1, ठीक है, यही था हमारा f'। अब अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूं, सो 1 -1 क्या हो गया, 0, यानी f' क्या हो रहा है मेरा, 0 हो रहा है। तो यानी अगर मैं इंक्लूड करूंगी तो हमारा फंक्शन जो है f' वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर मैं एक्सक्लूड करती हूँ तो मेरे फंक्शन यानी डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अब इन कंडीशन से हमें क्या पता चला कि अगर मैं f' ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ तो इंक्रीजिंग हो रहा है, अगर मैं ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था सिर्फ इंक्रीजिंग, देखो अगर आप यहाँ पे देखो तो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ क्या पूछा है, इंक्रीजिंग पूछा है। इंक्रीजिंग पूछा है तो कौन सा इंटरवल लोगे, क्लोज इंटरवल 1 to इंफिनिटी। अगर आप ओपन ले लोगे तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में काउंट होगा, इंक्रीजिंग में काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख चुके हैं वैल्यूज को पुट करके। अगर मैंने फंक्शन में वैल्यू डाली, फंक्शन में नहीं डेरिवेटिव में वैल्यू डाली 1, तो मेरा डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन तो है ही, तो इंक्रीजिंग फंक्शन।
और अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अगर मैं 1 को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली हमारा डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसीलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा उस केस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या अब आपको ये बात समझ में आ गई कि कब हमें इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं? तो क्वेश्चन में वो जिस हिसाब से पूछे उस हिसाब से आपको आंसर करना है। क्लियर? तो आई होप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। log x माइनस tan इनवर्स x इंक्रीज करेगा कौन से इंटरवल में, हमें ये बताना है। ओके, सो फंक्शन हमें ये दे रखा है f डैश x 1/x हो जाएगा log x का, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1/x माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर का, तो ये हो गया x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, और ऊपर आ गया 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, कैसे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्यों, हमें दिख रहा है दिस इज अ क्वाड्रेटिक, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो सारा भार किसके ऊपर आ गया, x के कंधों पर आ गया, कि ये डिसाइड करेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो इस x के ऊपर है सारा का सारा भार। अब हियर x विल डिसाइड कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ऑप्शन से ही दिख रहा है हमको कि 0 टू इन्फिनिटी में अगर मैं देखूं, 0 टू इन्फिनिटी अगर मैं लूं, तो यहाँ पे सारी की सारी x की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। x की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो ये तो पॉजिटिव अपने आप हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो वैल्यूज नेगेटिव में भी आ रही हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखूं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो नन तो है ही नहीं ऑप्शन, तो 0 टू इन्फिनिटी में ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। सो क्लियर? सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, जितने भी के की वैल्यूज वाले किए, सिंपल क्वेश्चंस किए, ग्राफ वाले किए, आई होप आपको ये सभी पसंद आए होंगे। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।